राघव, ये लो डिवोर्स पेपर और अब फटाफट इन पर साइन करके मुझे तुमसे छुटकारा दे दो। हंस क्या रहे हो? मैंने कोई जोक मारा है क्या? सासू माँ, क्या तुम्हें भी हंसी आई है? और छिपकली, तू बता, क्या तुझे भी हंसी आई है? अनुपमा, श्वेता नाम है इसका। ओह, तो बाबू को अपनी नई बीवी के बारे में सुनकर बुरा लगा? हाँ, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ राघव, ये तलाक जरूरी है। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा अनुपमा। मैंने तुम्हारी जिद देखकर ये शादी जरूर कर ली है, मगर तुम्हें मुझसे आजादी तो मैं नहीं दूंगा। राघव, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? प्लीज मेरी बात मान लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अनुपमा, आज तक तुमने बस मेरी मोहब्बत देखी है, मगर अब से तुम मेरी नफरत, जिद और जलन ये सब देखोगी। नहीं अनुपमा, नहीं, मैं तुमसे नफरत कभी नहीं कर पाऊंगा, और शायद अब प्यार भी, मगर मैं तुम्हें आजाद भी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं ऐसा करके तुम अपने यार के पास जाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा अब कभी नहीं होने दूंगा। दीदी आइए, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ते लेकर आती हूँ। और आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, ये तो गुस्से में कुछ भी करेंगे। ओह, तो तू यहाँ उसकी वकालत कर रही है? देखो देखो, कल की आई लड़की मुझे मेरे ही पति के बारे में बता रही है। हाँ, नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर पर और राघव पर पहला हक आपका था, है और आगे भी रहेगा। आप सही कह रही हैं। मैं कल ही तो आई हूं, पर आप तो हमेशा से ही थी। क्यों री, कितनी ठीठ है तू? तुझे बुरा नहीं लगता क्या मेरी बातों का? नहीं दीदी, आप बड़ी बहन जैसी हो, और बड़ी बहन की बातों का कैसा बुरा लगना। ये क्या, मेरी तो सारी चालें खराब जा रही हैं। ऐसे तो मैं कभी भी वो नहीं कर सकूंगी जो मैं कब से करना चाह रही हूँ। ए बाई, मेरे कमरे में चाय पहुंचा देना। अनुपमा, जबान संभाल कर। श्वेता भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, कोई काम वाली बाई नहीं है। कोई बात नहीं जी, आप बहस मत करो। जी दीदी, लाई चाय, अभी लाई। हाँ, अगर बहू होती तो उसका पति अभी तक उसके कमरे में क्यों नहीं सोया? जैसा मैं सोच रही हूँ, अगर वैसा ही है तो मुझे ये गुत्थी सुलझानी होगी। तो भाई जी, आज ऊंचाइयां भी छू रही हैं, और अगर मैं तुझे धक्का दे दूं तो? बोल बोल दीदी की बच्ची। माँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम पागल हो क्या? देख कितनी सारी चोट लगा ली। छोटी हो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी लापरवाही से काम करोगी। चलो अब मुझे पकड़कर उठने की ट्राई करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी, और फिर मैं जाकर खुद दिखा दूंगी बाद में। पक्का ना? हाँ दीदी, पक्का। आज तुम कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। अरे यहाँ की बहू हो या नौकरानी, जब देखो काम ही करती रहती हो। थकती नहीं हो क्या तुम? खुद का हाल दिखा है क्या कर रखा है? नई शादी हुई है फिर भी सजती संवरती नहीं हो। अरे अरे दीदी, बस रुक जाओ, एक सांस में कितना कुछ बोलोगे, और काम तो करना ही होगा ना। वैसे भी माँ जी भी नहीं है, और रात का खाना भी बनाना है। खाना मैं बना दूंगी, बस तुम सिर्फ रेस्ट करो छोटी। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी बड़ी बहन मुझे मिल गई हो। दीदी, आप डाइवोर्स मत लो ना उनसे, हम दोनों बहनों की तरह रह लेंगे, एकदम टीवी सीरियल की तरह, और इसका नाम होगा सौतन बनी सहेली। बस अब सो जाओ, और मुझसे ज्यादा चिपको मत। एक सौतन कभी सहेली नहीं हो सकती, कभी नहीं। और अनुपमा चली जाती है। मैं यही देखना चाह रही थी अनुपमा दीदी। आज घर में कोई दूसरे लोग हैं भी नहीं। मैं यहाँ से गिरती हूँ और फिर देखती हूँ कि अनुपमा दीदी आती है या नहीं। मुझे लगता है इस कड़क नारियल के भीतर उनका कोमल मन कहीं तो दब रहा है, और श्वेता जानबूझकर सीढ़ी से खुद को गिरा देती है। आज बहुत दिनों बाद किचन में घुसी हूँ तो राघव का पसंदीदा खाना बनाऊंगी। वो तो दीदी थी घर पर, तब उन्होंने मुझे संभाला और फिर मुझे कुछ करने भी नहीं दिया, वरना मैं अभी तक दर्द में बेहोश ही पड़ी रहती। ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर गली का कुत्ता भी घायल होता तो मैं उसकी भी मलहम लगा देती। आखिर इंसान हूँ, राक्षस तो नहीं जो मुझे दया ना आए। क्या बात है श्वेता, आज चोट लगने के बाद तुमने और दिन से ज्यादा स्वाद खाना बनाया है। नहीं माँ, ये श्वेता ने नहीं बनाया है, ये अनुपमा के हाथ का खाना है। इस स्वाद को मैं कभी नहीं भूल सकता, भले ही वो हमारे रिश्ते को भूल जाए। आज महीनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाकर भूख मिट गई अनुपमा,
थैंक्स। शायद अब मेरी वो अनुपमा लौट आए। मर गई तुम्हारी अनुपमा। हाँ, मैं जैसा चाहती हूँ सब उल्टा होता जा रहा है। अब मुझे मेरी फाइनल बाजी चलनी ही होगी। ये मेरा कमरा है, चले जाओ यहाँ से। जाकर अपनी नई बीवी के पास सो ना तुम। वैसे भी वो घायल घोड़ी है, अभी जाकर लगाम संभाल लो उसकी। ये करना जरूरी है राघव, बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ। मेरे नसीब में ही लिखा है एक सौतन को अपने ही पति के करीब देखना। मगर श्वेता अच्छी लड़की है। क्या हुआ, सहम क्यों गई दीदी? कोई चोरी की है क्या आपने? करिए ना, और प्यार करिए, आपके ही तो पति हैं। ए लड़की, अपनी हद में रहकर बात कर। मैं और राघव सालों से एक साथ रह रहे हैं, तो कभी कभी प्यार आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो तू करना चाह रही है ना, वो कभी भी नहीं होगा। मुझे राघव से कोई मतलब नहीं है अब। हे राम, मेरा मुन्ना बेचारा 2 औरतों के बीच में पिस गया है। करने कुछ अच्छा चले थे और कर कुछ और ही दिया। अनुपमा चेंज करने जाती है, तब उसका फोन बिस्तर पर पड़ा रहता है और उस पर मनन का टेक्स्ट आता है, जिसे राघव पढ़ लेता है। ये दिन बहुत ही यादगार रहा। तुम्हें छूकर ऐसा लगा कि जैसे मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब तुम जल्दी से हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, फिर ऐसे ही हर रात रंगीन करेंगे। राघव ने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसके हाथ से फोन छूट गया और अनुपमा भी वहां आ गई। हाउ डेयर यू टच माई फोन? राघव अनुपमा का गला दबाने लगता है। इसी लड़के की वजह से तुम मुझे खुद को छूने नहीं देती ना। यहां चल रही है तुम्हारे आशिकी। जाओ अनुपमा, अब तो मैं भी देखता हूं कि कैसे लेती हो तुम डिवोर्स। और हाँ, मैं रहूंगा अब श्वेता के साथ, उससे प्यार भी करूंगा, पर उससे कहीं ज्यादा तुमसे नफरत करूंगा। नफरत। यही तो मैं चाहती थी राघव, अब तुम हमेशा खुश रहोगे। अब देखिए क्या होगा अनुपमा और राघव की प्रेम कहानी का अंजाम, और कैसे एक सौतन दूसरी सौतन की जिंदगी संवारेगी या उजाड़ेगी।